तो चलिए आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि सीबीएसई पेपर में आ चुका है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चंस देखिए, इस क्वेश्चंस में लिखा हुआ है एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द मार्जिनल प्रोपेसिटी टू सेव। तो हमें क्या निकालना है, MPS। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, गिवन इनकम 10,000, autonomous consumption 500, consumption expenditure 8,000। तो देखिए ये क्वेश्चंस को मैं लिख चुका हूँ और यहाँ पे देखिए हमें निकालना है MPS। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, Y दिया हुआ है, इनकम को Y से लिखते हैं, autonomous consumption C बार और consumption expenditure दिया है C। तो लिखते हैं हम C is equal to C bar प्लस B Y सॉरी। तो यहाँ पे देखिए ये जो C है ये है 8,000, तो यहाँ पे लिखिए 8,000, C बार 500, B जो हमें यहाँ पे B नहीं दिया हुआ है, B MPC को बोला जाता है और हमें MPS फाइंड आउट करना है, MPS फाइंड आउट करना है। तो और ये कितना हम लोगों का 10,000 यहाँ पर लिखे, 8,500 मल्टीप्लाई करिए 10,000 B। अब 8,000 को 500 से माइनस करिए 10,000 B या 7,500 और ये हुआ 10,000 B। 7,500 डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल टू B, कैंसिल B इज इक्वल टू 0.75। तो हम ये लिख सकते हैं therefore MPC is equal to 0.75 और MPS 1 माइनस MPC, ये फॉर्मूला हम लोगों का यहाँ पुट करिए। MPC का वैल्यू जो कि हमें पता है वो कितना है 0.75, माइनस करिए 0.25। तो ये हम लोग का आंसर है। तो देखिए फिर से देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है MPS। एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द मार्जिनल प्रोपेसिटी टू सेव। MPS हमें फाइंड आउट करना है। इनकम दिया हुआ है 10,000, जिसे हम Y से डिनोट करते हैं। ऑटोनोमस कंजम्पशन 500, C बार कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 8,000, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। तो ये फॉर्मूला हम लोग का जो फॉर्मूला है, ये कंजम्पशन का फॉर्मूला ये देखिए। तो C इज इक्वल टू C बार प्लस BY। B आपको पता है B MPC के लिए स्टैंड रहता है, लेकिन यहाँ पे MPC का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये जो C है, C का वैल्यू कितना आपका 8,000, देखिए हम लोग 8,000 यहाँ पे लिखे। C बार 500, B ये नहीं है मानो, और Y को लिखिए, Y कितना है आपका 1,000। 8,000 इज इक्वल टू 500 प्लस मल्टीप्लाई किया देखिए, और यहाँ पे है 10,500। इसके बाद देखिए 8,000 माइनस 500, ये 500 इक्वल के इस पर आया और ये माइनस बन गया। 10,000 B माइनस जब किया तो कितना है हम लोग के पास 7,500। 10,000 B डिवाइड किए और ये कितना आया है B इज इक्वल टू 0.75। B इज इक्वल टू 0.75। इसके बाद देखिए
हमें क्या करना है, MPS निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखे MPC का वैल्यू 0.75 पाए और MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC 1 माइनस ये देखिए 0.75 और आया हम लोग का आंसर 0.25। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन जो पेपर में आ चुका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चंस को पढ़ के आपको मालूम चलेगा क्वेश्चंस थोड़ा सा कि आपको यहाँ पे क्या है, ट्विस्ट है क्वेश्चंस में। देखिए क्या लिखा हुआ है, द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज C इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8y amount in crores, amount in rupees crores, determine that level of income where average propensity to consume will be 1। देखिए ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आ चुका है, इसी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ आपको मैं, यही क्वेश्चन है। देखिए द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज C bar is equal to 40 0.8y amount in rupees crores, determine that level of income where average propensity to consume will be 1। तो इस क्वेश्चन को आपको पढ़ के मालूम नहीं चला होगा कि क्या चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, ऐसा कुछ कंडीशन बताया गया है जिस कंडीशन को हमें मालूम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चलिए देखिए हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है, ABC जिसका वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं APC प्लस APS इज इक्वल टू 1, हम ये जानते हैं, ठीक है। तो कंडीशन में क्या बताया गया है, जो क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर ये बताया हुआ है कि APC क्या हुआ है हम लोग का, APC है 1। तो इससे हम ये बोल सकते हैं तो APS क्या होगा 0। तो आपको पता है APC और APS, तो यहाँ पे देखिए इस कंडीशन को हम देख के ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या हम लोग का इनकम, ये किस इनकम का, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम का बारे में बात किया जा रहा है। क्योंकि ब्रेक इवन लेवल में क्या होता है, लेवल ऑफ इनकम में क्या होता है आपका कंजम्पशन इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, कंजम्पशन इक्वल टू इनकम। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जितना भी कमाए सभी का सभी क्या किया यूज़ किया कंजम्पशन पर्पज के लिए, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो फॉर्मूला जो है हम लोग का ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम का फॉर्मूला जो है, देखिए लिखा हुआ है डिटरमाइन डेट लेवल ऑफ इनकम। यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, लेकिन इस बेसिस में हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, कि ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम ही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग। देखिए मैं बोल रहा हूँ ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे हम लोग का इनकम इक्वल टू कंजम्पशन होगा और वहाँ कोई सेविंग नहीं है, ठीक है। तो सेविंग नहीं है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि APC का वैल्यू क्या है आपका 1 है और APS 0 है। तो हम ये बोल सकते हैं y इक्वल टू C मीन्स इनकम इक्वल टू कंजम्पशन, दैट इज अ कंडीशन ऑफ ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। सो नाउ वी सॉल्व आवर क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू C बार प्लस BY। तो देखिए इस क्वेश्चन में देखिए मैं प्रीवियस क्वेश्चन जो सॉल्व किया उसमें दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हम लोग का, मैं भी बोला आपको ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम में क्या होता है, यहाँ पे देखिए y इक्वल टू C। तो इस फॉर्मूला में जिसे हम लोग लिखे हैं C इक्वल टू C बार प्लस BY, तो इस C के बदले हम क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। तो हम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा किसका, आपका ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम का। तो चलिए यहाँ पे पुट करते वैल्यू y, तो ये देखिए 40 प्लस
0.8 वाई अननोन है, वाई इनकम के लिए, और हमें इनकम ही फाइंड आउट करना है जो कि किस में, ब्रेक इवन लेवल में। वाई इक्वल टू 40 प्लस मल्टीप्लाई करिए 0.8 वाई माइनस इस 0.8 वाई को इस जगह लेके आइए, 0.8 वाई इक्वल के इस पर 40 लिखिए, यहाँ पे माइनस करेंगे, इसके आगे क्या है 1, 0.2 वाई 40 लिखते हैं वाई, और ये देखिए यहाँ 2 लिखिए, और ये डेसिमल का एक डिजिट है यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखिए आप 0। तो y इज इक्वल टू 200। तो ये क्या हुआ हम लोग का 200 करोड़। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो देखिए फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को कन्फ्यूजन कुछ होगा तो देखिएगा यहाँ पे इस कंडीशन में क्या बोला जा रहा है हम लोग को बोला जा रहा है, देखिए डिटरमाइन दैट लेवल ऑफ इनकम, यहाँ कहीं ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम के बारे में नहीं बोला जा रहा है, वेयर एवरेज परपेचुइटी टू कंज्यूम विल बी 1, मीन्स यहाँ पे क्या हमें क्या पता है कि APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। अब APC का वैल्यू कितना है आपका 1 है, और APS जब ये APC 1 होगा तो APS क्या होगा आपका 0। तो हम ये बोल सकते हैं इनकम इक्वल टू कंजम्पशन, जो कि कंडीशन है ब्रेक इवन का। तो इस बेसिस में हम ब्रेक इवन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए y इक्वल टू C बार प्लस बी वाई, तो हमें फाइंड आउट करना है, तो y यहाँ पे लिखे इक्वल टू 40, C बार का वैल्यू हमें पता है 0.8, ये आपका क्या है यहाँ पे बी आपको पता है MPC, और ये क्या है y। अब देखिए यहाँ पे ये y लिखे यहाँ पे हम इक्वल टू 40 प्लस देखिए मल्टीप्लाई किया गया 0.8 y लिखा है, फिर देखिए इक्वल के इस पर 0.8 y को लेके आया और इक्वल टू 40 माइनस हुआ, इसके आगे 1 है, माइनस करिए 0.2 y इक्वल टू 40। अब देखिए डेसिमल का कितना डिजिट है, यहाँ पे सिंगल डिजिट है, तो आप यहाँ पे एक सिंगल जीरो डालिए, पुट कर दीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए, आंसर आपका y इक्वल टू 200 करोड़। तो ये आपका सॉल्यूशन है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।